संत रविदास जयंती, शिरोमणि संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ और उन्होंने एक पूरी दुनिया को, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने एक दोहे के माध्यम से ये कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। और दूसरे, जाति व्यवस्था इस भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जाति व्यवस्था के बारे में बोलते हुए संत रविदास जी ने कहा है कि जात जात में जात है, जो केलन में पात, रैदास मनुख ना जुड़ सके, जो लो जात ने जात। संत रविदास जी कहते हैं कि जाति जाति में जातियां हैं। इतनी गंभीर समस्या यहाँ भारत में जाति व्यवस्था है कि इस तरह से जैसे केले की पत्तियां होती है। और जो ना ये जातियां, ये तब तक नहीं, ये जो भाईचारा इस देश में है, तब तक ये भाईचारा कायम करने के लिए इस जाति व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है। और ये भाईचारा तभी आएगा कि जब तक जो लो जात न जात, जब तक ये जाति की व्यवस्था समाप्त नहीं होती है। और दूसरे, संत रविदास जी जैसे एक ये हमारा गांव है, गांव के लोग अगर संगठित रहेंगे तो गांव की हर समस्या के बारे में बैठ के चर्चा करेंगे। और जो ना हमारा कोई भी गांव हो, या हमारे इंडिया का गांव एक यूनिट है, उस गांव की सारी समस्याएं हल होंगी। और हल ये तभी हो सकती है जब हम सब लोग संगठित रहे। और संगठन के बारे में संत रविदास जी बोलते हैं, सत्संगत रहिए, सत्संगत मिल रहिए माधव, जैसे मधुप मखीरा। तो क्या मैं इसको जना स्पष्ट करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि हे मानव, आप जो ना इस तरह से मिलकर रहिएगा जैसे मधुमक्खियां चारों तरफ फैलती है और जो ना वहां से शहद चुन के लाती है, और जो शहद जो ना सबके काम आता है। इस तरह की एक जो ना जैसे मधुप मखीरा, जैसे मधुमक्खियां, मखीरा मक्खी, मधुप शहद के लिए उन्होंने बोला है। तो संत रविदास जी का जो संदेश है पूरे संसार के लिए भाईचारे का है, वो अमन चैन चाहते हैं। तो क्या संकल्प लेंगे इस पे हम यही संकल्प लेंगे कि इस देश में जो जाति व्यवस्था है, तो जातियों के नाम से हम जो अलग अलग रह रहे हैं, हम भिन्न भिन्न जातियों में जाएंगे और उनको जो ना मानव का कल्याण किसमें है, हमारा लड़ाई झगड़े में है या सबको इकट्ठा करने में है, वही संदेश हम देंगे। और वही संदेश देने के लिए हम जो ना रविदास लीला का आयोजन कर रहे हैं। और ये आयोजन इस आयोजन में अभी आप जो संदेश दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए संदेश होगा, इसमें क्या विकल्प क्या है आपके पास इस जातिवाद को खत्म करने? जातिवाद को खत्म करने के लिए जातिवाद जो ना ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी और दीवारों की जो ना सीमाओं में बांध दिया हो। ये सिर्फ जो ना मन की है, सोच की है, विचार की है। तो हमें जगह जगह जाके लोगों की विचारधारा परिवर्तित करने की जरूरत है। जब हम विचारधारा परिवर्तित कर देंगे और मानव कल्याण की बात कहेंगे तो हर आदमी जो ना इसको सहज रूप से स्वीकार कर लेगा और ये खत्म हो जाएगा। जी, अभी युग वो नहीं रहा, शिक्षा दीक्षा बढ़ी है, अब एजुकेशन बढ़ा है, इस पर तो अमल होना चाहिए। शिक्षा दीक्षा जो बढ़ी है, वो शिक्षा दीक्षा सिर्फ इतनी ही बड़ी है क्योंकि ये हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार यहाँ पे उससे जो ना 1/4 भी नहीं हुआ है। एक तो पहले से ही जो ना संविधान जन कल्याण की बात करता है, और दूसरे इसी के साथ साथ संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर सरकार को चुना गया है जनता की समस्याएं दूर करने के लिए, अगर वहां भी जो ना वो नहीं करते हैं, टाल मटोल करते हैं, नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि आपको ये पावर है कि आप कर सकते हैं, आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की समस्याएं
जो कि त्यों बनी हुई है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कंवरपाल सिंह है और मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ और मैं पिछले जो ना ज़्यादा नहीं कहूँगा तो मोटे तौर से जो खास काम है 22-23 साल से कर रहा हूँ। ये संदेश आपका पूरे भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल किसी स्टेट की बात नहीं हो रही। जी हाँ। तो आप अपना स्थान बताएंगे किस जगह से? हाँ, मैं रुड़की में रहता हूँ और यहाँ गांव में भी रहता हूँ। गांव में मैं इसलिए रहता हूँ, ये अभी कार्यक्रम स्थल से हम व्यक्तिगत आप मत बताएंगे। ये आज हम यहाँ संत शिरोमणि रविदास मंदिर जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं, जहाँ एक हमारे गांव में एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा कल हमारे गांव में निकलेगी और पहले तो मैं सब प्रदेशवासियों को, देशवासियों को संत शिरोमणि रविदास महाराज की शोभा यात्रा की उसमें बधाई देना चाहता हूँ। हर्ष और उल्लास से बनाइए, शांति व्यवस्था का स्पेशल ध्यान रखिए और मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्व जो हमारे मिले हैं सौगात में, और इनमें भाईचारा कायम करने का सबसे पहला कार्य किया जाए। दूसरा, मेरा गांव सिसोनी, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं यहाँ से प्रधान भी हूँ और मेरा हमेशा के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा मैं सभी को कि गांव में भाईचारा कायम रहे, आपसी मतभेद किसी के साथ में ना हो और उसी के साथ साथ हमारे ये पर्व इसी तरीके से चलते रहें, जिससे देश में प्रदेश में एक अच्छा व्यवस्था कायम रहे। और हमारे नाम अंकुर कुमार है, गांव सिसोनी, पोस्ट बेड़ा, जिला सहारनपुर। हमारे गांव में